राधे राधे सभी को। तो आज हम NISM सीरीज़ 8 इक्विटी एंड डेरिवेटिव जिसका चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो चैप्टर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, जैसा कि आपने अगर मेरा वेटेज वाला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बता रखा है कि वेटेज के हिसाब से किस प्रकार से कितने नंबर किस में आते हैं। तो इसमें लगभग अराउंड 25 नंबर्स का क्वेश्चन है। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे पहले जो है चैप्टर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, जो कि आप अगर आपने नहीं देखा तो आप उनके वीडियोस और मॉक टेस्ट देख सकते हैं। एक एक चैप्टर कंप्लीट करके हमने एक एक का मॉक टेस्ट भी दिया है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि है इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन। तो फर्स्ट थिंग इसमें है बेसिक ऑफ ऑप्शन। बेसिक ऑफ ऑप्शन में जो है, वैसे तो ये पूरा का पूरा ही इम्पोर्टेंट है तो हम पूरा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एज सीन इन अर्लियर सेक्शन। तो मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ। As seen in earlier section, forward future contract is a commitment. Future contract क्या है? Is a commitment to buy and sell the underlying and has a linear payoff which indicates unlimited loss and profits. However, some market participants desire to ride the upside but restricted the downside. Accordingly, options have emerged as a financial instrument as they allow unlimited profit and buying or selling of the underlying asset with a provision of restricting the losses. Okay, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब इससे पहले जैसा कि अभी आप देख रहे थे, इक्विटी क्या था, शेयर्स और फ्यूचर्स। ओके, तो अगर आप इक्विटी में करते थे, हाँ, इक्विटी में अगर आप करते थे तो यहाँ पे क्या होता था, डायरेक्ट शेयर को आप बाय लॉन्ग करते थे। क्या करते थे? लॉन्ग करते थे। इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस तो उतना ही होता है जितना है। ओके, मतलब जितने का शेयर है, तो अनलिमिटेड लॉस, फिलहाल उसको अनलिमिटेड ही बोलेंगे। और इसमें भी वही था कि अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस, ये चीज़ हो रही थी, अनलिमिटेड लॉस। ये चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, ओके, क्या समझे आप, इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस इंट्रोड्यूस हुए। क्यों इंट्रोड्यूस हुए? कि एक लिमिटेड लॉस हो जाए, एक लिमिटेड लॉस हो और एक लिमिटेड प्रॉफिट भी हो, या फिर एक लिमिटेड प्रॉफिट हो। ओके, तो इस चीज़ को बनाने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। An option is a contract that gives the holder of option the right but not a obligation to buy or sell the underlying asset on the before a stated day at a predetermined price. ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, एन ऑप्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन जो है कॉन्ट्रैक्ट है, गिव्स द होल्डर ऑफ द ऑप्शन राइट बट नॉट ए ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल अंडरलाइंग एसेट। यहाँ पे एक, अगर इसी को मैं एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ इस प्रकार होगा कि सपोज दैट ये ऑप्शन की डेफिनेशन ही है। ओके, ये थियोरेटिकल है, मैं आपको एक समझाने वाली भाषा बताता हूँ, समझाने के तरीके से। सपोज दैट अभी चल रहा है 2024, ओके, और इससे पहले चल रहा था 2023। तो क्या हुआ कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है, कार कंपनी। ओके, कार में हम ले लेते हैं किया ले लेते हैं। ओके, किया। तो क्या होता है कि 2023 के दिसंबर में एक वो आ जाता है, एक मतलब कि ऑप्शन आ जाता है कि भाई कि आप ये कार खरीदिए। ओके, आप ये कार खरीदिए और इस पर जो है आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा? 10% डिस्काउंट, दिसंबर में अगर आप ख़रीदते हैं तो। अब क्या होता है कि एक बंदा आता है, सपोज दैट पर्सन ए क्या बोलता है कि भाई मुझे ख़रीदना तो है बट मैं अभी नहीं, अगले महीने ख़रीदूँगा। अगले महीने मतलब कि जनवरी 2024। लेकिन 2024 में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है कार के प्राइस बढ़ने वाले, हाइक।
ओके, बट यहाँ पर लो पे मिल रहा है। तो ये क्या बोलता है कि अभी, और पर्सन ए के पास अभी पैसा भी नहीं है, इसके पास क्या पैसा भी नहीं है, इसको लग रहा है कि जनवरी में पैसा आ जाएगा मेरे पास। तो ये क्या करता है कि कार के शोरूम में जाता है और वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट बना देता है। काहे का कॉन्ट्रैक्ट बनाता है? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बनाता है कि सपोज दैट यहाँ पे कार है हमारी 20 लाख की, 20 लाख की कार है। वो क्या बोलता है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तो वो बोलते हैं भाई 5000 में कॉन्ट्रैक्ट बना लो, 5000 में, 5000 का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है 5000 का। अब क्या होता है कि अब ये जनवरी आ गया, क्या आ गया? जनवरी आ गया। जनवरी में क्या बोलते हैं कि भाई इसके पास अगर पैसा आया है तो ये तो ख़रीद लेगा, नहीं आया है तो ना ख़रीदे, इसके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। क्या चीज़? इसके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि भाई मुझे ख़रीदनी ही ख़रीदनी है। बट कार के शोरूम ओनर के पास ऑब्लिगेशन है, मतलब शोरूम वाले को फोर्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट को वो कंप्लीट करेगा। अगर ये ख़रीदने जाता है तो इसे बेचनी ही पड़ेगी, चाहे कार का प्राइस 20 लाख से 22 लाख हो जाए या फिर 18 लाख हो जाए। ओके, अगर ये ख़रीदने जाता है तो इसे बेचनी ही पड़ेगी बस। बट ये अगर वहाँ पे कार का प्राइस सपोज दैट 20 लाख दिसंबर में था और कार का प्राइस हो जाए 15 लाख, तो ये क्या करेगा? ये तो उस कंडीशन में तो ये ख़रीदने जाएगा नहीं। तो ये क्या बोलता है? मैं नहीं ख़रीदूँगा। तो ये इसको फोर्स नहीं किया जा सकता यहाँ पर। तो इस जो पैराग्राफ है इसमें यही चीज़ लिखी हुई है, मैं आपको आसानी से बस बता दे रहा हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, इसको कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये पूरा का पूरा ऑप्शन जो है, ऑप्शन का चैप्टर बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से ही समझिए, इसको समझने की पूरी कोशिश कीजिए। द ऑप्शन बायर और होल्डर हैज़ राइट टू नो ऑब्लिगेशन। ओके, इसको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है खरीदे या ना खरीदे विद रिगार्ड टू बाय और सेल। ओके, बाय और सेल अंडरलाइंग एसेट। वेल द ऑप्शन राइटर मतलब हमारा ये कार का शोरूम ओनर, ऑब्लिगेशन, उसके पास ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर द ऑप्शन बायर विल एक्सरसाइज हिज ऑप्शन ओनली व्हेन द सिचुएशन इज फेवरेबल। ओके, फेवरेबल टू हिम, वो तभी खरीदेगा जब उसके फेवरेबल में होगा। 24 लाख हो गया तब भी खरीदेगा। ओके, ऑन द अदर हैंड द ऑप्शन राइटर इज लीगली बाउंड टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन एवर द ऑप्शन बायर डिसाइड टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। तो आप समझ गए हैं, इसका मतलब यही हुआ। अब नेक्स्ट क्या देख रहा है? ऑप्शन में बी कैटेगराइज्ड इन टू मेन पार्ट्स, टू मेन टाइप्स। ऑप्शन जो है दो प्रकार से कैटेगराइज्ड है। तो फर्स्ट इसमें क्या है? ऑप्शन जो है दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक ऑप्शन होता है यहाँ पर कॉल ऑप्शन, ओके, और एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है? एन ऑप्शन विच गिव्स द बायर होल्डर ए राइट टू बाय अंडरलाइंग एसेट इज कॉल्ड ए कॉल ऑप्शन, एंड an option which gives the buyer holder a right to sell asset is called put holder। यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक ऑप्शन, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि ऑप्शन होते तो दो प्रकार के हैं। ओके, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो है दो प्रकार के होते हैं, बट ये दो प्रकार के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट तो होते हैं, इसके अंदर सेलर एंड बायर होते हैं, इसके अंदर सेलर एंड बायर होते हैं, कॉल बायर और कॉल सेलर, या फिर सेलर को राइटर भी बोलते हैं हम, तो राइटर। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, पुट बायर और पुट सेलर। तो एक छोटी सी आपको मैं बात बता देता हूँ कि यहाँ पे सपोज दैट निफ्टी है। ओके, क्या है? निफ्टी। सपोज दैट निफ्टी है। निफ्टी का प्राइस अगर यहाँ पे 20,000 22,000 कुछ चल रहा है। ओके, 22,000 प्राइस चल रहा है। अगर 22,000 से ऊपर जाता है, ओके, क्या जाता है? ऊपर, समथिंग 22,200। ओके, 22,200 अगर जाता है तो यहाँ पे क्या हो गया? इन दिस कंडीशन अगर कोई लॉन्ग करना चाहेगा, क्या करना चाहेगा? लॉन्ग, तो वो कॉल ऑप्शन खरीदेगा, कॉल बाय करेगा। क्या करेगा? कॉल बाई करेगा, कॉल बाई करेगा। और सपोज दैट यहीं पर अगर ये ऑप्शन जो है नीचे जाता है, 21,900 हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे पुट ऑप्शन बाई होगा, पुट ऑप्शन बाई होगा। ठीक है, बाई की मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी बात की है, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, बट प्लीज़ आप थोड़ा माइंड एकदम क्लियर रखिए। ठीक है, बाई। और यहाँ पे एक राइटर होता है, मतलब सेलर। अब ये सेलर्स का क्या काम है भाई? ऑर्डर तभी तो मैच होगा जब कोई सेल करेगा। ओके, तो ये क्या बोलते हैं?
कि अभी आपको इतना समझ में आया? अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप थोड़ा बने रहिए साथ में, ये समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, आगे चल के समझ में आ ही जाएगा। ओके, तो अब ये कॉल सेलर क्या बोलता है? कॉल सेलर तभी बेचेगा उसको लगता है कि यहीं पे रह जाएगा, ओके, या फिर इससे डाउन चला जाएगा, वो तभी बेचेगा, उसके फेवरेबल में होता है। टीवी वगैरह अभी आप आगे पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो वो ये होता है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, थोड़ा सा आप भी समझना है इसको, धीरे धीरे ही समझ में आएगा कि ये टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं हम। There are several terms used in the option market. Let us understand those terms with the help of following example. यहाँ पे देखिए टर्मिनोलॉजी में देखते हैं तो कोड द, अब यहाँ पे देखिए इंस्ट्रूमेंट टाइप, ऑप्शन इंडेक्स, जो कि आप देख सकते हैं। ऑप्शन इंडेक्स कौन सा होता है? यही सब, निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी एंड सेंसेक्स, ठीक है। एक्सपायरी डेट, इसमें एक्सपायरी जो होती है आपका वो वीकली होती है, वीकली एक्सपायरी होती है, ओके। ऑप्शन टाइप कॉल यूरोपियन, तो यहाँ पे देखिए कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन होता है, ये दो प्रकार के ही यूरोपियन होते हैं, पीई एंड सीई, सीई एंड पीई, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, ओके। और क्या लिखा है? स्ट्राइक प्राइस होती है इसमें, जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। स्ट्राइक प्राइस, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस और क्लोज प्राइस, ये तो आप समझ ही गए, ओपन, हाई, लो, ओके। ये क्या है? ट्रेडेड वॉल्यूम, टीवी, और ये क्या है? ओआई, ऑप्शन इंटरेस्ट, ये भी अभी हम बताएंगे, और अंडरलाइन वैल्यू अभी देखते हैं। अब मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंस्ट्रूमेंट देख ही लिया, ओके। इंस्ट्रूमेंट क्या है? ऑप्शन इंडेक्स, ऑप्शन इंडेक्स। अब क्या है? अंडरलाइंग एसेट, अंडरलाइंग एसेट क्या हो गया? निफ्टी 50, ओके। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ओके, मिड सीपी निफ्टी। तो ये कुछ इंडेक्स हैं, और भी होंगे, ठीक है, और भी हैं, तो उनमें जो है ये ऑप्शंस चलते हैं, ओके। अभी क्या है कि ऑप्शंस जो हैं ये होते अभी ओके। अब मैं यहाँ पे कॉल यूरोपियन की अगर मैं बात करूँ तो कॉल यूरोपियन आ गई है, यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन दीज हैव स्टॉक इंडेक्स एज द अंडरलाइंग एसेट, फॉर एग्जांपल निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी भी है, सेंसेक्स भी है, ओके। सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, ईटीसी, ओके। स्टॉक ऑप्शंस ये स्टॉक्स में भी होती है ट्रेडिंग, जैसे सपोज दैट एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, एचडीएफसी का भी वो फ्यूचर होता है, ओके। एचडीएफसी और एक्सिस, तो ये कुछ है जो जिनके और भी स्टॉक्स हैं, ओके। वन तो उनके ऑप्शन पे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये क्या है? बायर ऑफ एन ऑप्शन, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल डेफिनेशन आप देखिए क्या लिखा है। द बायर ऑफ एन ऑप्शन इज़ वन हु हैज़ ए राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, फॉर ओनिंग दिस राइट ही पे द प्राइस कॉल्ड ऑप्शन प्रीमियम टू seller of the right, he has a right to buy the underlying asset in case of a call option and the right to sell the underlying asset in case of a put, ओके। तो यहाँ पे ये एक छोटी सी डेफिनेशन है। यहाँ क्या बोल रहा है ये कि कॉल ऑप्शन, हाँ, बायर ऑफ ऑप्शन, द बायर ऑफ एन ऑप्शन इज वन हु हैज़ ए राइट टू, नॉट राइट, उसके पास राइट है खरीदने का, बट नॉट ऑब्लिगेशन, कोई दबाव नहीं कि आप खरीदे ही खरीदे इस, ओके। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और वो क्या करता है? फॉर ऑनिंग दिस राइट ही पेज ए प्राइस कॉल्ड ऑप्शन प्रीमियम, वो एक प्राइस पे करता है जिसको बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम, ओपी, ओके। ऑप्शन प्रीमियम टू सेलर को पे करता है। अभी यहाँ पे हम राइटर की बात कर लेते हैं। राइटर ऑफ एन ऑप्शन, द राइटर ऑफ एन ऑप्शन इज वन हु रिसीव द ऑप्शन प्रीमियम, वो क्या करता है? बायर से, यहाँ पे बायर हो गया और यहाँ सेलर, तो सेलर क्या देता है? सेलर भाई देता है ऑप्शन प्रीमियम, ओके। वो प्रीमियम पे करता है, वो प्रीमियम पे करता है किसको? सेलर को। अब यहाँ पे पहले हम बायर आपको बता चुके हैं, अब सेलर की बात करते हैं। सेलर क्या करता है? रिसीव्स द
प्रीमियम रिसीव करता है सेलर, एंड देयर बाय ऑब्लिगेट टू सेल बाई द एसेट इफ़ द बायर ऑफ ऑप्शन एक्सरसाइज हिज राइट। अगर वो अपने राइट को मांगता है, अपने हक को मांगता है, तो सेलर को बेचना ही पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है, ही हैज़ सेल ऑब्लिगेशन इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन। अब ये अमेरिकन ऑप्शन और ये यूरोपियन ऑप्शन। तो देखिए अमेरिकन ऑप्शन क्या कह रहा है, द ओनर ऑफ एन अमेरिकन ऑप्शन कैन एक्सरसाइज दिस राइट टू टाइम। ये एक दो प्रकार के ऑप्शंस होते हैं, अमेरिकन और मतलब ये टाइप्स हैं। ओके, हमारे यहाँ जो है इंडिया में यूरोपियन ऑप्शन चलता है, यूरोपियन। इसलिए आपने जब भी अगर कोई भी अगर ऑप्शन जैसे आप देखते हैं, सपोज दैट कि निफ्टी है, निफ्टी का अगर आप ऑप्शन देखते हैं कॉल ऑप्शन, तो वो कॉल की जगह कभी आपने देखा होगा CE 22,000। ओके, और यहीं पे अगर पुट होता है तो वो PE, तो पुट यूरोपियन एंड कॉल यूरोपियन इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम क्या है, इट इज़ द प्राइस विच द ऑप्शन बायर पे इज़ टू ऑप्शन सेलर। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था, कार खरीदने के लिए अगर वो जाता है तो ना कि वो 20,000 या फिर 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट बनवाता है, बल्कि वो 5,000 का कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। ओके, 5,000 का कॉन्ट्रैक्ट बनाकर वो कार खरीद सकता है चाहे तो। अब क्या लिखा है, स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस इसमें क्या होता है, स्पॉट प्राइस इट इज़ द प्राइस एट विच द अंडरलाइंग एसेट का प्राइस स्पॉट प्राइस कहलाता है, जो कि मैं आपको पिछले चैप्टर में बता ही चुका हूँ। स्ट्राइक प्राइस क्या बोल रहा है कि प्राइस ऑफ एक्सरसाइज। स्ट्राइक प्राइस इज द प्राइस। अब देखिए यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। स्ट्राइक प्राइस, तो स्ट्राइक प्राइस क्या है कि यहाँ पे जैसे आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा 20,000, निफ्टी का ही मैं ले लेता हूँ 22,000। ओके, अगर ये ऊपर जाता है तो 22,050, 22,100, 22,150, ऐसे करके ही ऊपर जाता है। और अगर ये डाउन जाता है तो 21,950, 21,900, 21,850, सॉरी 21,800। तो इस प्रकार से डाउन जाता है। ये होती है स्ट्राइक प्राइस, और हर स्ट्राइक प्राइस पे अलग ऑप्शन प्रीमियम प्राइस होता है। ओके, OP प्रीमियम हर प्राइस पर अलग होता है, हर जगह पे स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन प्रीमियम अलग होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या लिखा है, ओपन इंटरेस्ट OI हम किसे कहते हैं। यहाँ पे आपने OI भी देखा होगा, ऑप्शन प्रीमियम। तो सपोज दैट कि हम ऑप्शन में हम बायर हैं, ओके, और इधर सेलर है। अब क्या करते हैं कि अगर हम ख़रीदने जाते हैं, ऑर्डर अपना लगाते हैं और यहाँ से भी सेलर भी बेचता है और ये मैच कर जाता है, तो OI यहाँ पे बढ़ जाएगा। और यहीं पे अगर कोई बायर ऑलरेडी पहले से ही बैठा है और वो अगर बेचता है तो यहाँ पे OI मैच नहीं करेगा। ओके, OI सिर्फ और सिर्फ तभी मैच करेगा जब सेलर से होगा, तब ये OI बढ़ता है। OI आपने देखा होगा, ठीक है। एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन क्या लिखा है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ऑन इंडेक्स, छोड़िए, असाइनमेंट ऑफ ऑप्शन, द ऑप्शन मीन्स द एलोकेशन, opening position and opening transaction is one who adds the creates new trading opening position and closing position। देखिए ओपनिंग परचेज लॉन्ग ऑन ऑप्शन ट्रांजेक्शन विच इज़ परचेजर। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पोजीशंस, जिसमें कि हम अगर ओपन हम तब करते हैं जब हम कुछ खरीदने जाते हैं या फिर शॉर्ट करने जाते हैं, तो ओपन पोजीशन हो गई, वो भी उसको सेटल नहीं करते। और फिर ये क्लोज़ क्या हो गई, क्लोज जो ऑलरेडी चल रही है, ओपनिंग जो ओपन है उसको क्लोज़ कर देना, वही क्लोज़ हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे 4.2 देख लेते हैं क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन, कॉन्ट्रैक्ट साइज़ और लॉट। तो साइज़ और लॉट की अगर हम बात करें, साइज़ एंड लॉट, यहाँ पे साइज़ एंड लॉट फिक्स होता है जैसा कि फ्यूचर्स में फिक्स होता है। ओके, क्योंकि ये भी एक्सचेंज के द्वारा है। तो यहाँ पर जैसे निफ्टी का फ्यूचर है तो उसकी लॉट 50 की होती है, यहाँ पर भी 50 की ही होती है, सेम होता है, यहाँ पर लॉट साइज सेम होता है। ओके, स्टॉक्स में भी वही होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग साइकिल,
कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग साइकिल दिस पीरियड वेयर ट्रेडेड इंडेक्स इंडिया वाइड रेंज। ओके, ट्रेडिंग साइकिल की अगर हम बात करें तो 1 वीक की होती है, 1 वीक की ही ट्रेडिंग साइकिल होती है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, फिर नेक्स्ट चालू हो जाता है। ओके, एक्सपायरेशन डे आपको बताया था, निफ्टी का थर्सडे होता है। ओके, इसी तरह दूसरे दिनों का अलग, मिड कैप निफ्टी का मंडे होता है, फिर निफ्टी का ट्यूसडे होता है, और वेडनेसडे शायद, सॉरी अगर मैं भूल रहा हूँ, ओके, लेकिन वेडनेसडे शायद बैंक निफ्टी का होता है। ओके, अब टिक साइज़ की अगर हम बात करें तो टिक साइज़ आपको मिनिमम मूव बताया था, जो कि जैसे 5 पैसा था फ्यूचर्स में। ओके, टिक साइज़ आपको बता चुके हैं। फाइनल सेटलमेंट प्राइस अनलाइक द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देयर इज़ नो डेली सेटलमेंट। ओके, ये होता है। अब क्या लिखा है, ट्रेडिंग आवर 9 to 3:30। ओके, यही होता है। और ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट साइज़ हो गया, ये टिक साइज़ आपको देख लिया, और ये कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। अब ये क्या लिखा है, ट्रेडिंग एक्सरसाइज, एक्सपायरेशन डे, और ये फाइनल सेटलमेंट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुई है समझने में, या फिर समझ में नहीं आया है कुछ, तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आपको और अच्छे से इसे समझा सकूं। और इसी के साथ धन्यवाद और राधे राधे सभी को।